हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सेमेस्टर सेमेस्टर फोर का पूरा कंप्लीट डिटेल्स में हम आपको बतलाएंगे कि कितने कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कौन कितने सारे मेजर पेपर पढ़ने हैं, कौन सा मेनर पेपर होगा, कौन कौन से एक्स्ट्रा कौन कौन से सब्जेक्ट आए हैं, इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में आपको इस सेशन में बताएंगे। साथ ही साथ सिलेबस भी बताने का प्रयास करेंगे जो जो भी आपका ऑनर्स पेपर है। अगर किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है आपका, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर फोर। आप लोग का सेमेस्टर थ्री का एग्जाम हो चुका है, तो आप लोग के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेमेस्टर फोर में हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने पेपर रहेंगे, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा, कितने फुल मार्क के रहते हैं, कितने टाइमिंग रहेगा, उसका सिलेबस क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिमाग में चल रहा होगा। सभी क्वेश्चन को आज की सेशन में हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन रह भी जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, समझे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कोड कौन कौन से हैं। तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, जिसको हमको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये ईसी थर्ड। नेक्स्ट में देखेंगे वैल्यू एडेड कोर्स VAC2। नेक्स्ट में देखेंगे ये आता है MN2B, यानी कि ये होता है माइनर पेपर। नेक्स्ट में हम देखेंगे मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8। ये तीन मेजर पेपर हैं, ये सभी के सभी क्या है, तो ये मेजर पेपर है, यानी कि ऑनर्स पेपर है, समझे ना। जिसका हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री 3 भाग में बढ़ जाएगा, ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी 3 भाग में रहेगा, हिंदी है तो हिंदी 3, यानी कि मेजर पेपर को यहाँ पे 3 यहाँ पे पेपर बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, और मेनर पेपर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 और ये 6, यानी कि टोटल आपको 6 पेपर का एग्जाम होगा सेमेस्टर 4 में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा टाइम लगता है इस तरह का कंटेंट निकाल कर सिलेबस से लाना, समझे ना। तो तुम टेंशन फ्री रहिए, कंप्लीट आपको यहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पेपर आता है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, यानी कि इसको क्या कहते हैं, ये इसी थर्ड। इसका फुल मार्क्स कितना रहता है, तो फुल मार्क्स इसमें 50 फुल मार्क्स रहेंगे। इसमें टाइम दिया जाएगा इस पेपर में 2 घंटा, और ये इंग्लिश और हिंदी, ये यहाँ पे 2 लैंग्वेज रहते हैं, समझे ना। 2 लैंग्वेज, जो अगर सेमेस्टर 3 में इंग्लिश लिए होंगे, समझे ना, तो इसमें आपको हिंदी लेना पड़ेगा, और जो हिंदी लिए होंगे सेमेस्टर 3 में, इसमें आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, समझे ना। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है। या फिर अगर कोई अदर और लैंग्वेज पेपर रहता है ना, जैसे उर्दू हो गया, संथाली, खोरठा वगैरह हो गया, तो ये भी सारे यहाँ पे लेने का ऑप्शन शायद खुल भी सकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस आया तो उतना हम, लेकिन रिसर्च जहां तक किया है कि हिंदी इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, समझे। चलिए आगे अगले पेपर में हम लोग देखेंगे, अगले सब्जेक्ट कोड आ जाता है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको हम क्या करते हैं VAC सेकेंड। ये भी फुल मार्क्स 50 का रहेगा, समझे ना, और ये टोटल 2 घंटा का टाइम इसमें भी दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन से पेपर रहेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, डिजिटल एजुकेशन रहेगा। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, समझे ना। जिसमें आता है डिजिटल एजुकेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे इसमें पेपर आ जाते हैं, ट्राइबल मूवमेंट आ जाता है, समझे ना। तो जो भी पेपर आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिए होंगे, उन सारे पेपर को सेमेस्टर 4 में आपको नहीं दिया जाएगा, आपको नया सब्जेक्ट इसमें चूज करना पड़ेगा, समझे ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेपर आ जाता है माइनर पेपर, माइनर यानी कि 2B। ये इसमें भी क्या है, इसका जो फुल मार्क्स अगर देखा जाए तो 20 नंबर आपको क्या रहेगा, तो 20 नंबर आपका इंटरनल होगा, जो कि कॉलेज में होता है। 5 नंबर जो कि मिलेगा आपको अटेंडेंस पर मिलेगा, और टोटल कितना हो गया, तो 20 और 5 25 हो गया, और ये 25 नंबर इधर हो गया, जो कि कॉलेज की तरफ से आ जाता है, समझे। और ये 75 मार्क का जो कि क्या होगा, तो आपको एक्सटर्नल होगा, जो कि सेंटर आपको दिया जाता है, वहां पे एग्जाम होता है, समझे ना। वो टोटल 75 मार्क्स का आपका लिया जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, तो फुल मार्क्स इसका 100 हो जाता है। और इसमें टाइमिंग आपको दिया जाएगा 3 घंटा, यानी कि 3 आवर। इसमें आपका जैसे माइनर पेपर कुछ भी ले सकते हैं, जो माइनर पेपर अगर पिछले सेशन में नहीं लिए होंगे ना, पिछले
सेमेस्टर में, तो उन सारे सेमेस्टर में जितने भी आपका मैनर पेपर बच जाता है, जैसे कि आप हिस्ट्री पहले अगर आप लोग मैनर पेपर हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे तो इस सेमेस्टर में हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर मैनर पेपर पॉलिटिकल नहीं पढ़े होंगे तो पॉलिटिकल भी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से जो सेमेस्टर आप पहले पढ़ चुके हैं जो सेमेस्टर में, वो सेमेस्टर छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो सब्जेक्ट आप लोग मैनर पेपर में यहाँ पे ले सकते हैं। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, आ जाता है मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर। जो क्या आता है मेजर पेपर, मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5। मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर आप कहाँ पे पढ़े थे, तो ये सेमेस्टर 3 में ही पढ़ लेते 4, 5। अब यहाँ से आपको पढ़ना है मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7 और मेजर पेपर 8। यहाँ पे भी सेम है, इसका फुल मार्क्स का कैटेगरी दिया हुआ है, यानी कि 20, 5 यानी कि 20 और 5 कितना हो गया 25 और 75 यानी कि 100 मार्क्स यहाँ पे भी रहेगा आपको। और इसमें भी 3-3 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे जैसे हिस्ट्री है तो इस सबका सिलेबस हम लोग देख लेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन सा मेजर पेपर 6 में क्या पढ़ना होता है, मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना होता है, मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना होता है, सारा चीज हम इस सेशन में आपको देखेंगे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमको सेमेस्टर 4 में कौन मतलब कि कितने सब्जेक्ट को मतलब कि कितने पेपर हमको पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको 6 पेपर पढ़ना है, 6 पेपर पढ़ना है। उसमें जो कि 2 पेपर होगा वो 50-50 मार्क्स का रहेगा, और इसमें जो भी पेपर बच जाता है वो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स यानी कि 3 घंटा, समझे ना, ध्यान में रखिएगा, समझे। तो चलिए आगे देखते हैं जो क्या आ जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर पेपर। मेजर पेपर जो ज्योग्राफी, जिसका भी मेजर पेपर ज्योग्राफी होगा, समझे ना, जो कि 6, 7 और 8, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे मेजर पेपर 6। मेजर पेपर 6 में हमको क्या पढ़ना है, तो समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जीव विज्ञान, ये किस में पढ़ना है, तो मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे ना। अगर आप लोग इसका डिटेल्स में अगर सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल्स में इसका सिलेबस बताने का प्रयास करेंगे। जिसका कमेंट सबसे ज्यादा आएगा उसको हम सिलेबस हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी पेपर आपका बच जाता है, जो भी सिलेबस, तो हमको टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको दिए जाएंगे, समझे ना। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए देखते हैं मेजर पेपर 7। मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी का मेजर पेपर 7 में, तो झारखंड का भूगोल, झारखंड का भूगोल के बारे में पढ़ना है। अब आता है नेक्स्ट में आता है मेजर पेपर 8। मेजर पेपर 8 में हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें आ जाएगा सीधा सीधी पूरा का पूरा मतलब कि 100 मार्क्स का इसमें क्या रहेगा, तो आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल रहेगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे ना। आपको सेमेस्टर 3 में आप पढ़े होंगे क्या, तो सेमेस्टर 3 में पढ़े होंगे मेजर पेपर 5। मेजर पेपर 5 में भी 100 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिला होगा, समझे ना। इसी प्रकार से मेजर पेपर जब 8 पढ़िएगा तो उसमें भी आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, समझे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो कि ऑनर्स पेपर आ जाता है। नेक्स्ट ऑनर्स पेपर में हम लोग क्या देखेंगे, तो इकोनॉमिक्स, यानी कि मेजर पेपर 6, 7 और 8 में क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जो कि 6 में क्या पढ़ना है, तो वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र किस में पढ़ना है, तो मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं मेजर पेपर 7। मेजर पेपर 7 में क्या पढ़ना है, तो गणितीय अर्थशास्त्र। गणितीय अर्थशास्त्र किस मेजर में पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर 7 में पढ़ना है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है मेजर पेपर 8। मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है, तो सार्वजनिक वित्त और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 8 में पढ़ना है। ध्यान में रखिएगा आप, ये इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर है, समझे ना। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे लिया हुआ ऑलरेडी दिखा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ले। देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 94 30 70 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कुछ भी डॉट वगैरह बच जाता है तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोग का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। जितने भी मेजर पेपर हैं, जितने भी एक्स्ट्रा कोई भी पेपर होता है, आप लोग का समझे ना। यहाँ पे हम लोग का चैनल तो न्यू बनाया गया है, समझे ना। यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा, समझे ना। तो चलिए आते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री। मेजर पेपर हिस्ट्री। मेजर पेपर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो मेजर पेपर हिस्ट्री जो क्या आता है मेजर पेपर 6, इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास, जो क्या आता है 1857 से 1950 ईस्वी तक, समझे ना। इसमें ये पढ़ना है मेजर पेपर 6 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट में आता है मेजर पेपर 7, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। इसमें कब से कब तक पढ़ना है, तो 1857 से 1917 ईस्वी तक, समझे। आगे आ जाता है मेजर पेपर 8, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, समझे ना।
चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 6। मेजर पेपर 6 में पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति और सरकार। नेक्स्ट में आ जाता है मेजर पेपर 7 में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की राजनीति। झारखंड की राजनीति भी पढ़ना किसमें, तो मेजर पेपर 7 में पढ़ना है। चलिए आते हैं मेजर पेपर 8। मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है, तो आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचार। ये किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 8 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी। हिंदी के मेजर पेपर में क्या पढ़ना है, तो 6, 7, 8। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 हिंदी नाट्य साहित्य। हिंदी नाट्य साहित्य किसमें पढ़ना है, तो हिंदी का मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। चलिए आगे आते हैं 7 में क्या पढ़ना है, तो सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 7 में पढ़ना है। चलिए आगे आ जाते हैं मेजर पेपर 8। मेजर पेपर 8 में क्या पढ़ना है, तो राष्ट्रीय चेतना और हिंदी रंगमंच। ये किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 8 में पढ़ना है हिंदी ऑनर्स का। चलिए आगे आ जाते हैं सोशोलॉजी। सोशोलॉजी के बारे में हम लोग देख लेंगे। जो क्या था, सबसे पहले देखेंगे मेजर पेपर 6। इसमें पढ़ना है समाज शास्त्र की नींव के माध्यम से। समाज शास्त्र की नींव के माध्यम से ये किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 6 में पढ़ना है। मेजर पेपर 7 में हम लोग देखेंगे सामाजिक अनुसंधान के तरीके। सामाजिक अनुसंधान के तरीके किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 7 में पढ़ना है। चलिए आगे देखेंगे मेजर पेपर 8, तो आदिवासी समाज और समाज शास्त्र। ये किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 8 में पढ़ना है। आप लोगों को जितने भी मेजर पेपर हम बता रहे ना, इन सभी मेजर पेपर का कंप्लीट आपका तैयारी करवाया जाएगा एकदम सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, जो कि बहुत ही लिमिटेड क्लास में तैयारी करवाया जाएगा और सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, समझे ना। तो चैनल पर बने हुए रहिए। हम सेमेस्टर 3 का भी क्लास करवाएं। आप लोग देख सकते हैं कि 99% नहीं तो कम से कम 90% आपका कंप्लीट है कि हम जितने भी क्लास करवाए थे एकदम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिला। शायद एक दो मिल सकता है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% समझिए कि मेरा पढ़ाया हुआ ही सेमेस्टर 3 में आया था, समझे। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है। नेक्स्ट मेजर पेपर आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आ जाता है मेजर पेपर 6। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो ब्रिटिश पोएटी इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना। नेक्स्ट में आता है मेजर पेपर 7। मेजर पेपर 7 में हमको क्या पढ़ना है, तो ब्रिटिश राइटिंग भी हमको किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 7 में पढ़ना है, समझे ना। और नेक्स्ट आ जाता है मेजर पेपर 8। मेजर पेपर 8 में पढ़ना है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा किसमें पढ़ना है, तो मेजर पेपर 8 में पढ़ना है किसका, तो इंग्लिश का। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें विश्वास है कि आप लोग को जितना भी डाउट हो रहा होगा हम क्लियर कर दिए, समझे ना। अगर आप लोग इन सारे मेजर पेपर का अगर आप लोग डिटेल्स में सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉमेंट कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के माध्यम से हम आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।